सिंध की धरती सूफियों और बुजुर्गान दीन से भरी हुई है। इसी तरह जिला कंबर शहदाद कोट के तालुका मेरू खान में एक बुजुर्ग आलम दीन हजरत मियाँ हामदुल्ला हजूरी मशहूर हुए, जिनको अरबी, फारसी और शायरी में खासी महारत हासिल थी और उन्होंने कुरान पाक अपने हाथों से लिखा और इसका फारसी जबान में तर्जुमा भी किया। कुरान पाक की आयात के तरफ बनाया गया डिजाइन, उसमें सोने का पानी इस्तेमाल किया गया। इस पर लाड़काना से बाबर मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। व्यूअर्स, सिंध की धरती सूफिया और बुजुर्गान दीन की सरजमीन है। जिला कंबर शहदाद कोट के तालुका मेरू खान से ताल्लुक रखने वाले एक अजीम नाम हजरत मियाँ हामदुल्ला हजूरी हैं, जिनकी वलादत 1128 हिजरी में हुई और 1205 हिजरी में वो खालिक हकीकी से जा मिले। हजरत मियाँ हामदुल्ला हजूरी अरबी, फारसी और शायरी में खासी महारत रखने वाले सिंध के अजीम आलम दीन और सूफी बुजुर्ग थे। नए फारसी में लिखा हुआ है कुरान शरीफ हमारे मुर्शिद ने, वो हम आते हैं, देखते हैं, वो बड़ा सुकून मिलता है। मौजूदा दरगाह शरीफ के सजादा नशीन हजरत अल्लामा मोहम्मद शाहजहां हजूरी के मुताबिक माजी में हिंदुस्तान में शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक का फारसी में तर्जमा किया और सिंध में हजरत मियाँ हामदुल्ला हजूरी पहले आलम दीन थे जिन्होंने अपनी जवानी में कुरान पाक अपने हाथों से लिखा और इसका फारसी में तर्जमा किया, जो आज भी उनकी दरगाह में मौजूद है। कुरान पाक की आयात के तरफ डिजाइन के लिए उस वक्त सोने का पानी इस्तेमाल किया गया, जिसमें 5 से 6 साल का अरसा लगा। आज भी कुरान पाक के अल्फाज और डिजाइन ऐसे नजर आते हैं जैसे अभी ताज़ा तहरीर किए गए हों। इस कुरान शरीफ में मुख्तलिफ रंगों के साथ जब सूरतों के नाम बुजुर्ग ने लिखे हैं तो उसके हर सूरत के नाम पर उन्होंने सोने का पानी इस्तेमाल किया है, गोल्ड वाटर। आज भी उसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं, वो फेड नहीं हुआ। उस वक्त वो वसाइल थे उनके पास और अल्लाह का करम था, चीज़ें पहुँच में थीं। तो ये कुरान से उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने कुरान लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना सब कुछ लगा दिया। ये कुरान मजीद पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, जो उस वक्त आप यूँ समझे मुग़ल दौर में दफ्तरी ज़बान थी, ताकि अवाम उन्नास पढ़ सके। यहाँ पर 88 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो आई हैं, उन्होंने जलसा किया है, मेरे दादा जान के साथ स्टेज पर बैठी थी। तो सियासतदान आते हैं, मोहतरमा से लेकर आज तक जितने भी यहाँ पर वोट के लिए अपने हलके में जाते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। हजरत मियाँ हामदुल्ला हजूरी ने उस दौर में मुगल तर्ज पर एक मस्जिद भी तामीर करवाई, जिसे मिट्टी और चूने से बनाया गया। मस्जिद का डिजाइन इस तरह रखा गया कि नमाज पढ़ने वालों को रोशनी और हवा में दुश्वारी न हो, और इस मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद हजूरी रखा गया। हर साल 20 सफर को हजरत मियाँ हामदुल्ला हजूरी का उर्स मनाया जाता है, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान और मुल्क भर के दीगर इलाकों से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं। आज भी दरगाह हजरत मियाँ हामदुल्ला हजूरी पर न सिर्फ लोग कुरान पाक की ज़ियारत करने आते हैं, बल्कि दरगाह पर हाजिर देकर अपने कलूब को सुकून पहुंचाते हैं। ये दौर है शाह वलीउल्लाह के ज़माने का, जब उन्होंने ट्रांसलेशन की। तो सितम ज़रीफ़ी ये कि कल्चरल डिपार्टमेंट और डिफरेंट जो है औकात में किसी वजह से जो है वो इस ट्रांसलेशन को पजीराई नहीं मिल सकी, जो कि मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिंध का पहला तर्जुमा और हिंदुस्तान का दूसरा तर्जुमा है। आज कोशिश कर रहे हैं कि उस ट्रांसलेशन को जो है पजीराई मिल जाए और लोगों को पता चले कि इतना बड़ा कारनामा जो है एक बुजुर्ग ने किया, और वो भी इस बैकवर्ड एरिया में रह। दरगाह की दीवारों और इमारत को 2022 के सैलाब में शदीद नुकसान पहुंचा था, लेकिन महकमा सकाफत सिंध ने कोई तवज्जो न दी और न ही दरगाह की कोई देखभाल की। ऐसी मजहबी तारीख और विरसे को संभाल कर रखना महकमा सकाफत का फर्ज भी है, ताकि आने वाली नस्लें भी इस तारीख से रोशनास हो सकें। कैमरा टीम के साथ बाबर मेमन, 92 न्यूज़, लाड़काना।